हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says of the following alkyl halide, one with the lowest boiling point is option A ethyl bromide, option B isopropyl bromide, option C n-butyl bromide, option D methyl bromide. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. Boiling point depend upon van der Waals force among molecules which further depend upon mass of molecule. ठीक, तो मॉलिक्यूल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स कैसा है, और वैन डर वाल फोर्स फर्दर इस चीज पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का मास कितना है. तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हाई इज द मास, या लो लेके चलते हैं क्योंकि हमें लो बॉइलिंग पॉइंट बताना है. लो इज द मास, लीस्ट इज द वैन डर वाल फोर्स, lowest is the boiling point. तो जितना मॉलिक्यूल का मास कम होगा उतनी ही उसमें वैन डर वाल फोर्स कम होगी और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. अब जैसा कि हमें चारों मॉलिक्यूल दिए गए हैं, पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड. दिस इज मॉलिक्यूल नंबर ए. मॉलिक्यूल बी है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. ये आपका मॉलिक्यूल नंबर बी आ गया. मॉलिक्यूल नंबर सी है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. और मॉलिक्यूल नंबर डी है हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इन चारों स्ट्रक्चर में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उसमें सबसे कम कार्बन है. इसका मतलब इसका मास सबसे कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे मिनिमम होगा. तो एज मास ऑफ CH3Br is lowest, hence its boiling point will be lowest. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी करेक्ट है. तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, मिथाइल ब्रोमाइड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट.